14 अप्रैल का दिन इतिहास के पन्नों में। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था, इसलिए 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। अम्बेडकर ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म की चतुर्वर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वत्र व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया था। उन्हें बौद्ध महाशक्तियों के दलित आंदोलन को प्रभाव करने का श्रेय भी जाता है। अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा देश की अमूल्य सेवा के फलस्वरूप डॉक्टर अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहकर सम्मानित किया गया। अग्निशमन दिवस अथवा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह में फोर्ट स्टीफेन नामक मालवाहक जहाज, जिसमें रुई की गांठें, विस्फोटक एवं युद्ध उपकरण भरे हुए थे, में अकस्मात आग लग गई थी। आग को बुझाते समय जहाज में विस्फोटक सामग्री होने के कारण 66 अग्निशमन कर्मी आग की चपेट में आकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने व अग्नि से बचाव के उपाय बताने के लिए देश भर में यह दिवस मनाया जाता है। प्रभाशंकर पाटनी का जन्म 14 अप्रैल 1862 ईस्वी को सौराष्ट्र के मोख कस्बे में एक गरीब परिवार में हुआ था। प्रभाशंकर पाटनी ने हरिजन उद्धार, महिला जागरण आदि के रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाया था। प्रभाशंकर पाटनी मुंबई के गवर्नर एवं एग्जीक्यूटिव सदस्य और दिल्ली में वाइसराय की एग्जीक्यूटिव सदस्य थे। पूरन चंद्र जोशी का जन्म 14 अप्रैल 1907 को उत्तरांचल के अल्मोड़ा में हुआ था। स्वाधीनता सेनानी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। वे कम्युनिस्टों के बीच पीसी जोशी के नाम से जाने जाते थे। पूरन चंद्र जोशी को 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस में सजा हुई थी। वे 1936 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे तथा 1951 में इलाहाबाद में इंडियन टुडे पत्रिका निकाली थी। 14 अप्रैल 1954 को चंबा के सपड़ी मोहल्ला में जन्मी ललिता वकील को चंबा रुमाल को देश विदेश में नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है, जिन्हें चंबा रुमाल के संरक्षण और देश विदेश में उसे पहचान दिलाने हेतु साल 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चंबा रुमाल पर की गई कढ़ाई ऐसी होती है जो दोनों तरफ एक जैसी कढ़ाई के बेल बूटे बनकर उभरते हैं। चंबा रुमाल को नई बुलंदियों पर पहुंचाने वाली ललिता वकील को 2018 में रानी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया था। यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किया था। इससे पहले ललिता को 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और 2012 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शिल्प गुरु सम्मान दे चुके थे। के सिवन का जन्म 14 अप्रैल 1957 को मेला सर्कल विल्लाई तमिलनाडु में हुआ था। उनका पूरा नाम कैलाश वादिबू सिवान है तथा उन्हें रॉकेटमैन के रूप में भी जाना जाता है। वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष है। उनकी अध्यक्षता में ही इसरो ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा पर दूसरा मिशन द चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। यह था इतिहास के पन्नों में 14 अप्रैल का दिन।